हाँ हो टेंशन तक डायमेंशंस हुई थी। नेक्स्ट देखना हो थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या होता है? किसी कंटेनर में हमने लिक्विड फिल किया, इस लिक्विड का जितना टोटल नॉर्मल फोर्स होगा, नॉर्मल का मीनिंग परपेंडिकुलर, इस कंटेनर के बॉटम सरफेस पे जितना इस लिक्विड का टोटल फोर्स होगा, दैट वी कॉल एज थ्रस्ट. So thrust is the force and force is mass m, acceleration is meter per second square. Mass m, meter, length per second square, t की पावर -2. So m1 l1 t -2. नेक्स्ट इज स्ट्रेस. ध्यान देना, स्ट्रेस. आपके पास ये एक रॉड है, इस रॉड की ओरिजिनल लेंथ है l. इस क्रॉस सेक्शन पे आपने नॉर्मल फोर्स लगाया, इस पोर्शन का क्रॉस सेक्शनल एरिया ये होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ए. तो स्ट्रेस क्या होगा? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया पर, इसके यूनिट एरिया पर, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया पर. तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट वी कॉल एज स्ट्रेस. ज़्यादा डिटेल में मत जाओ. स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया. तो फोर्स इज m1 L1 T -2. एरिया इज मीटर स्क्वायर. तो डायमेंशंस क्या मिलती हैं आपको? m1 L -1 T -2. नेक्स्ट इज स्ट्रेन. स्ट्रेन चेक करना, स्ट्रेन क्या था? आपके पास यही रॉड थी, इस रॉड की ओरिजिनल लेंथ था L. आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, आपके डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने पर लेंथ बढ़ गई, तो डेल्टा एल इज द इंक्रीज इन इट्स लेंथ. डेल्टा एल लेंथ बढ़ गई, तो स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन. चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, जैसे लेंथ बढ़ गई तो आप क्या लिखेंगे? चेंज इन लेंथ. चेंज के लिए यूज करते हैं डेल्टा. तो चेंज इन लेंथ डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ दैट इज एल. या किसी ऑब्जेक्ट को अगर सप्रेस कर रहे हो, दबा रहे हो, तो आप लिखेंगे चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम. अब चेंज इन लेंथ किस में होगा? सेंटीमीटर में. ओरिजिनल लेंथ भी किस में होगा? सेंटीमीटर में. सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, वैल्यू मिलेगी 1. 1 मिलने का मतलब कोई डायमेंशन नहीं है. m0 l0 t0. ना इसमें मास है, ना इसमें लेंथ है, ना ही इसमें टाइम है. m0 l0 t0. नेक्स्ट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक कांस्टेंट होता है, इसकी आप लिखते हैं, इसको लिखते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन. स्ट्रेन बीइंग द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज. स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज. इट इज यूनिटलेस, इट इज डायमेंशनलेस. इसकी कोई डायमेंशन नहीं है. तो सिंपली जो स्ट्रेस की डायमेंशन है वही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की डायमेंशन है. एंड स्ट्रेस की डायमेंशन क्या थी? m1 L -1 T -2. m1 L -1 T -2. दिस इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया जनरली यूज होता है रोटेशनल मोशन के लिए, सर्कुलर मोशन के लिए. A body of mass small m fixed to the one end of a string. धागे के एक एंड के साथ फिक्स थी. एंड द बॉडी इज रोटेटेड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल. आप इसे सर्कल में घुमा रहे थे. इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन का स्क्वायर. इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन का स्क्वायर. दैट मीन्स m1 L2. इसमें टाइम नहीं है, t0. m1 L2 t0. मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर. नेक्स्ट देखना होता है रेडियस ऑफ गायरेशन. रेडियस ऑफ गायरेशन ये भी सर्कुलर मोशन के लिए ही यूज होता है. ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जाते. जो ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है, जिस सर्कल में वो रोटेट हो रहा है, उसका रेडियस कह दो. डायमेंशन को कोई मतलब नहीं, डायमेंशन के लिए ये लेंथ ही है. तो रेडियस इज लेंथ, दैट इज L. तो रेडियस ऑफ गायरेशन इज लेंथ विच इज L. नेक्स्ट इज टॉर्क. ध्यान देना बच्चे, टॉर्क क्या होता है? हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं. हमारे फोर्स लगाने पर ऑब्जेक्ट इज मूविंग लीनियरली.
ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो हम कहते हैं कि हमने फोर्स लगाया। बट अगर एक रॉड है जिसका एक एंड हमने फिक्स कर दिया, अपने हैंड में फिक्स कर दिया, और दूसरे एंड पर हम टेंजेंशियल फोर्स लगाते जा रहे हैं, और हमारे टेंजेंशियल फोर्स लगाने पर ये रॉड सर्कल में घूम रहा है, हर पॉइंट पे फोर्स कैसा लग रहा है, हर पॉइंट पे फोर्स इज टेंजेंट 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 टेंजेंट, बट ये सर्कल में रोटेट हो रहा है, तो आप बोलते हैं कि आपने टॉर्क लगाया। द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड फोर्स पे परपेंडिकुलर। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड फोर्स पे परपेंडिकुलर। बस इतना ही याद रख लो, फोर्स इनटू डिस्टेंस। नाउ फोर्स इज मास m1, एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, m1 l1 t माइनस 2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज लेंथ, तो आपको क्या मिलता है? m1 l2 t माइनस 2, m1 l2 t माइनस 2, ये हुआ टॉर्क। नेक्स्ट इज स्प्रिंग कांस्टेंट, या फिर हम इसको फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं। अ बॉडी फिक्स टू द वन एंड ऑफ अ स्प्रिंग, बॉडी का एक एंड स्प्रिंग के साथ फिक्स है। जब आप बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं टूवर्ड्स एक्सट्रीम, तो ये स्प्रिंग स्ट्रेच होता है, इसमें एक फोर्स डेवलप होता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। उस फोर्स को क्या बोलते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स। व्हाट इज रीस्टोरिंग फोर्स? which tries to restore the body back to its initial configuration, जो बॉडी को उसकी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में वापस ले जाता है, दैट फोर्स इज रीस्टोरिंग फोर्स। और वो आपसे कहता है दिस रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स एक्सट्रीम। जितनी डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगी उतना रीस्टोरिंग फोर्स बढ़ेगा। तो रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हमने एक्स लिख दिया। और जब भी हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं, हम कुछ कांस्टेंट लगाते हैं, तो ये जो k लिखा है दिस वी कॉल एज स्प्रिंग कांस्टेंट, या फिर इस k को हम बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट, या फिर इस k को बोलते हैं हम स्प्रिंग कांस्टेंट। तो स्प्रिंग कांस्टेंट है क्या? इट इज फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट इज फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले फोर्स इज m1 l1 t माइनस 2, डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ, l से l कट जाएगा, क्या मिलता है? m1 l0 t माइनस 2, m1 l0 t माइनस 2, ये हमारे पास हुआ फोर्स कांस्टेंट। नेक्स्ट लिखना मुझे,